साथियों नमस्कार। मैं राकेश सूर्यवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कुशवाहा छत्तीस महासभा। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिल भारतीय कुशवाहा छत्तीस महासभा को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कोर व कसर छोड़ नहीं रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा नाम भी बताने जा रहा हूं जो पहले से समाज में एक्टिव रहे हैं, पहले से समाज को काफ़ी समय दिया है और इस महासभा में वह पदाधिकारी भी हैं। उनका नाम है अखिल भारतीय कुशवाहा छत्तीस महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय श्री सीताराम कुशवाहा जी। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रयास कर रहे हैं महासभा को आगे बढ़ाने के लिए। हर छोटे से छोटे बिंदु पर भी विचार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पूरे देश की लिए पूरा खाका खींच के तैयार रखा है। उन्होंने पूरे देश में लगभग 500 जिलों में जिला कार्यकारिणी गठित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ हर जिले में 400 ग्राम समिति गठित होनी है और इस तरीके से पूरे देश में 500 जिलों में लगभग 2 लाख समितियां, ग्राम समितियां गठित होनी है। साथियों, इस तरीके से एक महासभा अपने कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ इसमें सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे मंच बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स मंच, एडवोकेट मंच, व्यापारी मंच, उद्योगपति मंच, विवाह समिति और कुशवाहा स्वयंसेवक संघ, इस तरीके से लगभग 14 मंच बनाए गए हैं, जिससे एक दूसरे से लोग जुड़ सकें, एक दूसरे से लोग अपना काम निकाल सकें। साथियों, मैं ये चाहूँगा कि जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, वह सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने पद का मान बढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर वह हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो वह काम आसान हो जाएगा, वह काम बहुत छोटा हो जाएगा उसके लिए, और वही छोटा काम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। साथियों, एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे यह महासभा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस महासभा को तोड़ने का प्रयास भी लोग करेंगे, निश्चित बात है। और वह कोई दूसरा नहीं होगा, अपने ही लोगों में से होंगे। मैं आपको एक वाकया बताने जा रहा हूँ। मेरे पास 2 व्यक्ति आए, ये अभी की बात नहीं, लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बोले कि ऐसे ऐसे हम कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। मैंने कौन सा कार्यक्रम? कि ऐसा हम बौद्धिस्ट हैं। मैं ठीक है। हमने कहा कि हम भी जो का लव कुश जयंती बनाते हैं, श्री राम जयंती बनाते हैं। तो इस पर बोले कि अरे श्री राम का तो कोई वजूद ही नहीं है। मैंने कहा वजूद नहीं? हाँ। आप कैसे कह सकते हो कि वजूद नहीं है? अरे भगवान श्री राम का जो बेटा है कुश, उनकी हम संतान हैं, और आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का कोई वजूद नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल दागा। मैंने कि आप शराब पीते हैं? मैंने कहा आप शराब पीते हैं? कि नहीं। मैंने मीट मांस मछली खाते हैं? कि हाँ। मैंने कि ज़िंदगी में आपने कभी किसी को गाली दी है? कि ये तो नेचुरली कभी कभी हो जाता है। मैंने लास्ट सवाल पूछा, क्या आप भगवान गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जानते हो? इस पर वो चुप रहे। मैंने कहा कि मैं बताता हूँ कि उनके पंचशील सिद्धांत क्या थे। उनके पंचशील सिद्धांत क्या थे? मैंने कहा कि यदि आपकी बातों से सामने वाले व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो यह पाप की श्रेणी में आता है, और आप तो भगवान राम को गाली दे रहे हैं। आप बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकते। मैंने कहा कि अगर आपके पैरों तले अगर चींटी मर जाती है तो ये पाप की श्रेणी में आता है। मैंने कहा अगर आप मीट मांस मछली खाते हैं तो ये जीव हत्या है। आप बौद्धिस्ट कैसे हो सकते हैं? आप बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकते हैं। आप तो भटके हुए हैं, आपको भ्रमित किया गया है या आप भ्रमित हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में आएंगे, जुड़ेंगे, चैट करेंगे और इस
महासभा के लोगों का विचार भी बदलेंगे। इसी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। साथियों, हम क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और जैसे हम क्षत्रिय बोलते हैं तो हमारे अंदर एक जोश जाग जाता है, एक एनर्जी पैदा होती है कि हम क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी हैं। तो क्यों न हम अपने नाम के आगे या नाम के पीछे एक टाइटल लगाएं जिसे हम सूर्यवंशी कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा, अगर आप अपने अंदर एक एनर्जी चाहते हैं कि आपके अंदर एक एनर्जी हो, आपके अंदर एक क्षत्रियता का बोध हो, अगर आप सूर्यवंशी की संतान हैं, भगवान कुश की संतान हैं, तो आप अपने नाम के आगे और या नाम के पीछे टाइटल सूर्यवंशी जरूर लगाएं। जैसे राहुल सूर्यवंशी या सूर्यवंशी राहुल कुशवाहा ऐसे लगा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं एक बार पुनः इस बात को कहूँगा कि आज आप इस महासभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें और इसका पूरा सहयोग करें, इसका प्रचार प्रसार करें, इसे आगे बढ़ाएं। इसी के साथ एक नई जानकारी के साथ आऊँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय कुश समाज, जय श्री राम।